चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी तो अपना उम्मीदवार उतार ही रही है और ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में एक बैक स्टैबिंग की है कांग्रेस ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी, पिछली बार आप लोग साथ साथ थे, इस बार दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया गठबंधन में वो केवल लोकसभा के चुनाव के लिए आए थे। अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। अब जब अलग अलग दल हैं तो स्वाभाविक है कि हर दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगा। अब उनके काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं, कई लोग जेल वेल होकर आए हैं, तो अपने हिसाब से चल रहे हैं वो। लेकिन अरिथमेटिक तो बीजेपी को सूट करता है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग अपना उम्मीदवार उतारती है। देखिए, हम वहाँ पर, जहाँ तक मेरी संख्या बल की बात है, तीसरे नंबर की पार्टी हैं हम। तो केजरीवाल की तरफ से अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो उस पर विचार करेंगे। आलोक जी, हाल ही में अभी पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई और ये कहा गया कि किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। आप खुद पंजाब से एक एक समय में आप वहाँ पे सह प्रभारी थे। किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, किसी को अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, वर्तमान लीडरशिप में चुनाव नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये हो रहा है कि जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने कही थी, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं पार्टी के अंदर। नहीं, मैंने कहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आइसोलेट होता है। पार्टी सबका ध्यान रखती है और कांग्रेस पार्टी जहां हमारी सीएम होता है, सरकार होती है, वहां उसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। और जहां पर हमारा सीएम नहीं होता है, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो कलेक्टिव लीडरशिप के ही उसमें हम चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस की जो परंपरा है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आलोक जी ये भी है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। कल फिर एक घटना हुई जिसमें फतेहगढ़ साहब में आरडीएक्स मिला ट्रक में, और वो संयोग की बात है कि मालगाड़ी गुजर रही थी और इंजन के नीचे ब्लास्ट हुआ। तो लगातार जिस तरह से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार वो कह रही है कि नशे के खिलाफ और गैंगस्टर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनका, वो लगातार कार्रवाई कर। देखिए, लगातार नशा पकड़ा जा रहा है और पिछले एक साल में अगर देखें तो कई थानों के अंदर ब्लास्ट हुए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि पंजाब में कई थानों के अंदर ब्लास्ट हुए। जब थाने सेफ नहीं हैं, गैंगस्टर कनाडा और यूके से बैठकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, कितने मर्डर हुए हैं, किस तरह से गैंगस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। कई कांग्रेस के नेताओं को सरेआम गोलियां मारी गई हैं। गैंगस्टर आते हैं, शादी के अंदर आके पीछे से गोली मारकर चले जाते हैं। जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स की समस्या जितनी विकराल रूप ले रही है, ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि इस तरह की सरकार वहां पर। पॉलिटिकल किलिंग की भी बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से कल ही देखा हमने कि अकाली दल के एक बड़े नेता को एक्सटॉर्शन का कॉल गया, मैरिज में जिस तरह से आपने कहा शादी में पीछे से आके गोली मार दी गया। ऐसे में लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो स्टेट के बाहर से ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में जेल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। नहीं, तो आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है। चाहे ऑपरेशन, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे लंदन से हो, चाहे न्यूयॉर्क से हो, कहीं से भी ऑपरेशन हो, उसको कैसे रोकना है वो तो आप ही का काम है ना। केंद्र की एजेंसियों के साथ अगर कोई तालमेल बनाना है तो आप ही का काम है। हरियाणा सरकार का या मध्य प्रदेश सरकार का तो है नहीं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से फेल सरकार है। चाहे वो दिल्ली के अंदर अमित शाह जी की सरकार हो, जनवरी में 13-14 मर्डर हुए, सरकार सोती रही, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। वहीं पर पंजाब में भी यही हाल है कि केवल चुटकुले छोड़ने वाला मुख्यमंत्री मिला है। चुटकुले सुन रही है पंजाब की जनता। धन्यवाद आलोक शर्मा जी, लगातार पंजाब पे बहुत बारीक नजर रखते हैं, खुद पंजाब के सह प्रभारी भी थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2027 के चुनाव से पहले एकजुटता दिखा रही है और एक कहीं ना कहीं लीडरशिप की तरफ से ही भी एक मैसेज है कि सबको एक साथ एकजुट होकर आगे पार्टी के लिए काम करना है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी तो अपना उम्मीदवार उतार ही रही है और ये अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में एक बैक स्टैबिंग की है कांग्रेस ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी। आलोक जी, पिछली बार आप लोग साथ साथ थे, इस बार दोनों ही पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि वो अब इंडिया गठबंधन के साथ नहीं।
देखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इंडिया गठबंधन में वो केवल लोकसभा के चुनाव के लिए आए थे। अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। अब जब अलग अलग दल हैं तो स्वाभाविक है कि हर दल अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से चलेगा। अब उनके काफ़ी केसेस पेंडिंग हैं, कई लोग जेल वेल होकर आए हैं, तो अपने हिसाब से चल रहे हैं वो। लेकिन अरिथमेटिक तो बीजेपी को सूट करता है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग अपना उम्मीदवार उतारती है। देखिए, हम वहाँ पर, जहाँ तक मेरी संख्या बल की बात है, तीसरे नंबर की पार्टी हैं हम, तो केजरीवाल की तरफ से अगर कोई इस तरह की बात आएगी तो उस पर विचार करेंगे। आलोक जी, हाल ही में अभी पंजाब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई और ये कहा गया कि किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। आप खुद पंजाब से एक समय में आप वहाँ पे सह प्रभारी थे। किसी को चेहरा नहीं बनाया जाएगा, किसी को अनुशासन की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, वर्तमान लीडरशिप में चुनाव नहीं होगा। ऐसे में अब सवाल ये हो रहा है कि जो बात चरणजीत सिंह चन्नी ने कही थी, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट होते हुए दिख रहे हैं पार्टी के अंदर। नहीं, मैंने कहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई आइसोलेट होता है। पार्टी सबका ध्यान रखती है और कांग्रेस पार्टी जहां हमारी सीएम होता है, सरकार होती है, वहां उसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, और जहां पर हमारा सीएम नहीं होता है, एक दो अपवाद को छोड़ दें तो कलेक्टिव लीडरशिप के ही उसमें हम चुनाव लड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कांग्रेस की जो परंपरा है उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आलोक जी ये भी है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। कल फिर एक घटना हुई जिसमें फतेहगढ़ साहब में आरडीएक्स मिला ट्रक में, और वो संयोग की बात है कि मालगाड़ी गुजर रही थी और इंजन के नीचे ब्लास्ट हुआ। तो लगातार जिस तरह से पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार वो कह रही है कि नशे के खिलाफ और गैंगस्टर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनका, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए, लगातार नशा पकड़ा जा रहा है और पिछले एक साल में अगर देखें तो कई थानों के अंदर ब्लास्ट हुए। मैं फिर रिपीट करता हूं कि पंजाब में कई थानों के अंदर ब्लास्ट हुए। जब थाने सेफ नहीं हैं, गैंगस्टर कनाडा और यूके से बैठकर यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, कितने मर्डर हुए हैं, किस तरह से गैंगस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, कई कांग्रेस के नेताओं को सरेआम गोलियां मारी गई हैं। गैंगस्टर आते हैं, शादी के अंदर आके पीछे से गोली मारकर चले जाते हैं। जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स की समस्या जितनी विकराल रूप ले रही है, ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि इस तरह की सरकार वहां पर है। पॉलिटिकल किलिंग की भी बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से कल ही देखा हमने कि अकाली दल के एक बड़े नेता को एक्सटॉर्शन का कॉल गया, मैरिज में जिस तरह से आपने कहा शादी में पीछे से आके गोली मार दी गया। ऐसे में लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो स्टेट के बाहर से ऑपरेट करते हैं, बहुत सारे गैंगस्टर ऐसे हैं जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में जेल के अंदर से ऑपरेट करते हैं। नहीं तो आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर तो आपके पास है, चाहे ऑपरेशन चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे लंदन से हो, चाहे न्यूयॉर्क से हो, कहीं से भी ऑपरेशन हो, उसको कैसे रोकना है वो तो आप ही का काम है ना। केंद्र की एजेंसियों के साथ अगर कोई तालमेल बनाना है तो आप ही का काम है, हरियाणा सरकार का या मध्य प्रदेश सरकार का तो है नहीं। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से फेल सरकार है। चाहे वो दिल्ली के अंदर अमित शाह जी की सरकार हो, जनवरी में 13-14 मर्डर हुए, सरकार सोती रही, कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। वहीं पर पंजाब में भी यही हाल है कि केवल चुटकुले छोड़ने वाला मुख्यमंत्री मिला है। चुटकुले सुन रही है पंजाब की जनता। धन्यवाद आलोक शर्मा जी, लगातार पंजाब पे बहुत बारीक नजर रखते हैं, खुद पंजाब के सह प्रभारी भी थे। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी 2027 के चुनाव से पहले एकजुटता दिखा रही है और एक कहीं ना कहीं लीडरशिप की तरफ से ही भी एक मैसेज है कि सबको एक साथ एकजुट होकर आगे पार्टी के लिए काम करना है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।